आज हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी, क्लास 10th का 5th चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में से एपी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियाँ। सबसे पहले अगर समांतर श्रेणी होगी तो उसका जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। यहाँ पर पहला पद ये होगा, दूसरा पद होगा ए प्लस डी, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरीके से आगे के पद होंगे। पहला पद क्या होता है, यहाँ पर इसमें ए होता है, जो पहले है वो पहला पद। डी क्या है, यहाँ पे जो डी लिखा है, डी होता है सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर, मतलब किसी भी पद के उसमें से उसके पहले का पद घटाएंगे तो हमेशा बराबर आना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है 2 3 4 5। अगर देखिए 3 में से हम लोग 2 माइनस करें, 3 के पहले पद क्या है, 2, 3 में से 2 माइनस करें कितना आएगा, 1। 4 के पहले का पद कौन है, 3 है, तो 4 में से 3 माइनस करें कितना आएगा, 1। 5 के पहले का पद कौन सा है, 4, तो 5 में से 4 माइनस करें तो कितना आएगा, 1। जब हर बार बराबर आएगा यही मान होता है डी का, इसीलिए डी को बोलते हैं क्या, सार्वंतर, की हमेशा इसका मान बराबर रहेगा। बराबर रहेगा तभी वो समांतर श्रेणी होगी। अब यहाँ देखते हैं 10 पहला पद है और दूसरा पद क्या है, 8 में से 10 माइनस करें, 8 माइनस 10 क्या होगा, -2, ठीक है। और यहाँ पर 6 माइनस 8 करेंगे, 6 माइनस 8 क्या होगा, -2, ठीक है। 2 माइनस 6 करेंगे, 2 माइनस 6 क्या होगा, -4। अब देखिए यहाँ पर -2 आ रहा है डी का मान, यहाँ पर -2 और यहाँ पर कितना आ रहा है, -4। तो ये सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। हर बार सार्वंतर का मान कैसा है, बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला पद 2, दूसरा पद भी 2, तीसरा पद भी 2, चौथा पद भी 2। अब क्या ये समांतर श्रेणी है, तो क्या नियम है, किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद घटाओ, हमेशा बराबर आना चाहिए। देखते हैं दूसरे पद से पहला पद घटाएं, 2 माइनस 2 0, इस वाले में से ये घटाएं 2 माइनस 2 0, इसमें से ये घटाएं 2 माइनस 2 0, हर बार बराबर आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। इस तरीके से अब आगे चलते हैं। और समांतर श्रेणी को क्या हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4, इसी तरीके से आगे चलेंगे। यहाँ पर सार्वंतर डी का सूत्र क्या होगा, A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, ये होगा तुम्हारा सार्वंतर डी का फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं बता भी दिया है, किसी भी पद को उसके पहले वाले पद में से घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद ये होगा। अब देखिए सार्वंतर जो डी होता है ये प्लस का भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। दो तरीके की समांतर श्रेणियां होती हैं, पहली होती है परिमित समांतर श्रेणी और दूसरी होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित में क्या होगा, पदों की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, एक पदों की संख्या पता होगी 100 पद हैं, 20 पद हैं, कितने पद हैं। लेकिन अपरिमित समांतर श्रेणी में क्या होगा, पदों की संख्या को हम लोग गिन नहीं सकते, अपरिमित पद होंगे। देखिए उदाहरण, परिमित का अगर हम लोग उदाहरण देखें तो हमारे सामने एक समांतर श्रेणी है, ये 2 3 4 5, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4। इसमें पता चल पा रहा है कि इसमें 4 पद हैं, इसलिए एक ऐसी श्रेणी होगी परिमित समांतर श्रेणी, है ना। अब अपरिमित की बात करें, इसमें देखिए 20 19 18 17 है ना, ऐसी
16 15 जीरो आएगा, माइनस क्या आएंगे, आते रहेंगे। डॉट 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 लगाए मतलब इसमें बहुत सारे पद हैं, इसलिए ये कैसी श्रेणी होगी, अपरिमित समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे n में पद का मान निकालना। n में पद के लिए सूत्र क्या होता है, ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर an बराबर लिखते हैं सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग इसके आगे करने वाले हैं क्वेश्चन, तो उनको जरूर देखिएगा।